हेलो दोस्तों, अपन आज स्टार्ट करेंगे मियोसिस डिवीजन। लास्ट लेक्चर में अपन ने माइटोसिस कवर किया था। अपना मियोसिस के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो मियोसिस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ, रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। तो मियोसिस डिवीजन क्या होता है? जैसे अगर कोई पेरेंट सेल एग्जाम्पल के लिए जिसमें 24 क्रोमोसोम है, तो उससे जो डॉटर सेल फॉर्म होंगी मियोसिस डिवीजन के थ्रू, तो उस पर जो क्रोमोसोम का नंबर होगा वो 12 होगा। तो पेरेंट्स में 24 था और डॉटर में 12 हो गया, तो मतलब क्या कि जस्ट हाफ हो गया क्रोमोसोम नंबर। तो इसलिए अपन क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम नंबर हाफ कर देता है मियोसिस डिवीजन और हैप्लॉइड डॉटर सेल का प्रोडक्शन करता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहा गया। मियोसिस प्रोडक्शन ऑफ द हैप्लॉइड स्टेज अपन ने पढ़ लिया। और फर्टिलाइजेशन क्या करता है? रिस्टोर करता है डिप्लॉइड फेज को। जैसे अपन ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, ह्यूमन बीइंग क्या होता है? जैसे स्पर्म और ओवम। स्पर्म ओवम कैसे होते हैं? ये दोनों हैप्लॉइड होते हैं। फिर इनका जब फर्टिलाइजेशन होता है तो एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। स्पर्म और ओवम में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, पर जो जाइगोट होता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्या हुआ कि अपने दो हैप्लॉइड सेल से एक डिप्लॉइड सेल बना। तो अपन क्या बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन जो होता है डिप्लॉइड फेज को रिस्टोर करता है। देन उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ द मियोसिस डिवीजन। तो गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। तो जो गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, जैसे अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करें, oogenesis की बात करें, तो ये सब कैसे बनती है? ये सब प्रोसेस मियोसिस डिवीजन के थ्रू ही हो रही है। देन आता है हमारा की फीचर्स। Meiosis involves two sequential cycles of the nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only single cycle of DNA replication। तो meiosis में क्या होता है? दो साइकिल्स होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की। जैसे अपन बात करेंगे meiosis 1 और meiosis 2, इनमें क्या होगा? एक दो बार, मतलब एक बार meiosis 1 में और एक बार meiosis 2 में न्यूक्लियर डिवीजन होगा। ऐसे ही सेल डिवीजन भी एक बार meiosis 1 और meiosis 2 में होगा, पर जो DNA का रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होता है। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosome। तो meiosis में क्या होता है कि जो homologous chromosomes होते हैं, homologous chromosome क्या है? पहले आप ये जान लिए कि दो क्रोमोसोम जिनमें क्या होता है, एलियल्स जो और जीन्स जो है, एलियल्स और जीन जो क्रोमोसोम्स में वो सिमिलर प्लेस पे हैं, जो उनका पोजीशन सेम है और एक जैसे ही है, तो उनको अपन बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो meiosis में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में पेयरिंग होती है और उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, नॉन सिस्टर मतलब क्या कि जिनमें डिफरेंट मतलब जेनेटिक कंपोजिशन एक तरह से, जो एक तरह से जेनेटिकली सिमिलर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं है, तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्या होती है? रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। 4 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ द meiosis 2। तो meiosis 2 के एंड होते तो क्या होता है? टेट्राड फॉर्म होता है, जो कि हैप्लॉइड होता है। टेट्राड होता है क्या कि 4 सेल्स और हैप्लॉइड। तो meiosis 2 के एंड में 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। देन अपन आते हैं meiosis 1 को डिटेल में पढ़ते हैं। meiosis 1 में जो एक प्रिंसिपल इवेंट होता है वो क्या होता है? सेपरेशन ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो meiosis 1 में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है। वहीं पे meiosis 2 पे अपन बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन होगा। तो अपन आते हैं प्रोफेज 1 पे। प्रोफेज 1 जो होता है ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन की साइकिल होती है एज कम्पेयर टू द प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। प्रोफेज 1 में क्या है कि 5 सब स्टेजेस हैं, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। अपन पढ़ेंगे उसको। तो ये पांचों स्टेज किस बेस पे डिवाइड है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। क्रोमोसोम बिहेवियर के बेस पे प्रोफेज जो है 5 सब स्टेज में डिवाइड किया गया है। तो पहली स्टेज अपन पढ़ते हैं लिप्टोटिन। लिप्टोटिन में क्या होता है कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन जो है, कॉम्पैक्शन जो है कंटिन्यू चल रहा है, जिससे कि क्रोमोसोम लिप्टोटिन स्टेज में ग्रेजुअली विजिबल हो जाएगा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। तो लिप्टोटिन स्टेज में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंटिन्यू है, जिससे कि हमारा क्रोमोसोम लिप्टोटिन में ग्रेजुअली विजिबल हो जाएगा अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। देन आता है जाइगोटिन। जाइगोटिन में क्या होता है कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं उनमें पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है और इसी पेयरिंग की प्रोसेस को साइनेप्सिस कहा गया है। तो इस पेयरिंग के बाद जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग के बाद जो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है उसको बोला जाता है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो ये जो पेयरिंग के बाद होमोलोगस क्रोमोसोम साथ में है ना, ये दो क्रोमोसोम साथ में, इसलिए इसको बाइवेलेंट बोला गया। और एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड होता है, 2 क्रोमोसोम में 4 क्रोमैटिड्स होंगे, तो उनको टेट्राड बोला गया। तो क्या होता है कि बाइवेलेंट और टेट्राड का फॉर्मेशन जाइगोटिन फेज में हो रहा है। देन उसके बाद आती है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन में क्या होता है कि जो बाइवेलेंट और टेट्राड हमारे फॉर्म हुए थे जाइगोटिन स्टेज में, वो क्लियरली विजिबल हो जाएंगे अंडर द पैकेटिन स्टेज। अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल, इसको अपन पढ़ते हैं कि द साइट एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनके बीच में जो क्रॉसिंग ओवर की साइट है, वहाँ पे क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। एक नॉड्यूल की तरफ अपीयरेंस होता है वहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की साइड पे, उसको रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल कहा गया एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर। देन एक जो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस, उस पर एक एंजाइम हेल्प करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है? रिकॉम्बिनेज। रिकॉम्बिनेज एंजाइम और रिकॉम्बिनेशन में हेल्प कर रहा है, तो इसको आसान अपने याद कर सकते हैं आसानी से। एट द एंड ऑफ द पैकेटिन रिकॉम्बिनेशन कंप्लीटेड
लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो क्या होता है, पैकेटिंग स्टेज एंड होते होते रिकॉम्बिनेशन जो होता है कंप्लीट हो जाता है और क्रोमोसोम जो क्रॉसिंग ओवर की साइड पे लिंक्ड रहते हैं। तो हमारी होगी लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, यहाँ तक हमारा हो गया क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। देन आती है हमारी डिप्लोटीन, चौथी स्टेज। डिप्लोटीन में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर हुए थे, साइटोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाए थे, उसका डिसोल्यूशन डिप्लोटीन में स्टार्ट हो जाएगा। तो डी से डिप्लोटीन और डी से डिसोल्यूशन, ये आप याद कर सकते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग हुई थी उनका सेपरेशन हो जाएगा, पर जो क्रॉसिंग ओवर की साइड थी उस साइड पे कोई भी सेपरेशन नहीं होगा। तो उस साइड पे क्या होगा, एक्सेप्ट स्ट्रक्चर अपीयर होगा, फॉर्म होगा, जिसको बोल जाएगा कायस्मेटा। तो कायस्मेटा क्या है कि क्रॉसिंग ओवर की साइड पे क्या हुआ कि क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए और एक एक्सेप्ट अपीयरेंस हो गया, उसको बोला कायस्मेटा। देन आता है इन सम oocytes ऑफ द सम वर्टिब्रेट्स। तो क्या होता है, कुछ वर्टिब्रेट्स की oocytes में डिप्लोटीन जो होती है कुछ महीने और कुछ साल तक लास्ट कर सकती है ना, परसिस्ट कर सकती है। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे क्या, डिप्लोटीन। देन हमारी आखिरी स्टेज आती है प्रोफेज 1 की, जिसको बोला गया डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस क्या है, फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोफेज 1। तो डायकाइनेसिस हमारी आखिरी स्टेज है प्रोफेज 1 की। यहाँ पे क्या होता है, टर्मिनेशन होता है कायस्मेटा का। जो कायस्मेटा हमारा बचा हुआ था, फॉर्म हुआ था कहाँ पे, अपना डिप्लोटीन स्टेज में, जहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा था, तो कायस्मेटा वहाँ पे फॉर्म हुआ था, उसका टर्मिनेशन होगा डायकाइनेसिस स्टेज में। देन क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड। क्रोमोसोम का जो कंडेंसेशन कंटिन्यू चल रहा था प्रोफेज में, मेटा मतलब पूरी प्रोफेज की 5 स्टेज में, है ना, तो उसका कंडेंसेशन जो है डायकाइनेसिस में आते आते कंप्लीट हो जाएगा। स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर फॉर होमोलोगस क्रोमोसोम्स टू सेपरेट। फिर क्या होगा कि डायकाइनेसिस में क्या होगा, स्पिंडल्स जो हैं जिनको कि क्या करना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट करना है, वो असेंबल्ड होना शुरू हो जाएंगे और प्रिपेयर होंगे सेपरेशन के लिए। न्यूक्लियोलस डिसअपियर एंड न्यूक्लियर एनवलप ऑल्सो ब्रेक डाउन। तो न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो डिसअपियर होगा और न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाएगी। डायकाइनेसिस रिप्रेजेंट्स द ट्रांजिशन टू द मेटाफेज 1। तो डायकाइनेसिस जो है ट्रांजिशन स्टेज को रिप्रेजेंट करती है मेटाफेज 1 के लिए। तो यहाँ पे हमारा प्रोफेज खत्म होता है, प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में अपने 5 स्टेज पढ़ी, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। ये पांचों किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम बिहेवियर। पहले अपन ने देखा कि क्या हुआ, लिप्टोटीन में अपना क्रोमोसोम विजिबल होने लगा क्योंकि कंडेंसेशन चल ही रहा है। फिर जाइगोटीन में पेयरिंग हुई, फिर पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन होने लगा, सेपरेशन हुआ, कायस्मेटा का फॉर्मेशन हुआ। देन डायकाइनेसिस में हमारा कायस्मेटा टर्मिनेट हो गया। देन आती है मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 क्या है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन इक्वेटर प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट पे। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम जो है हमारी इक्वेटोरियल प्लेट पे जो होती है अलाइन हो जाएंगे। ये इक्वेटोरियल प्लेट, ये देखिए यहाँ पे बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स अलाइन हो गए, इसको अपन मेटाफेज प्लेट ही बोल सकते हैं। स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। और स्पिंडल फाइबर जो हमारे क्या होते हैं, असेंबल हो गए थे, वो अटैच करेंगे जो काइनेटोकोर्स होता है उससे। देन आता है हमारा तीसरा स्टेज एनाफेज 1। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे। एनाफेज 1 में आते आते जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच थे काइनेटोकोर से, वो क्या करेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को सेपरेट कर देंगे, अपोजिट पोल में खींच लेंगे। पर सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो एसोसिएटेड रहेगा। सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे सेपरेट नहीं होते। सिस्टर क्रोमैटिड्स का सेपरेशन जो है वो मियोसिस 2 में अपन देखेंगे। देन आता है हमारा चौथा स्टेज, है ना, मियोसिस 1 का, टेलोफेज 1। टेलोफेज 1 क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो हमारा डिसअपियर हुआ था डायकाइनेसिस में, वो दोबारा से रीअपियर होगा टेलोफेज 1 में। क्रोमोसोम्स डीकंडेंस बट डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेज न्यूक्लियस। तो क्रोमोसोम हमारे जो है वो दोबारा से डीकंडेंस होना स्टार्ट कर देंगे, पर वो इतना एक्सट्रीमली डीकंडेंस नहीं होंगे जितना कि इंटरफेज न्यूक्लियस के टाइम पे होते हैं। द स्टेज बिटवीन द टू मियोटिक डिवीजन इज इंटरकाइनेसिस एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड। तो जो दो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की एक स्टेज होती है, वो एक शॉर्ट लिव्ड स्टेज होती है, उसको इंटरकाइनेसिस कहा जाता है। इंटरकाइनेसिस में क्या है, किसी भी तरह का डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, नो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस स्टेज। तो ये हमारे यहाँ पे खत्म होता है क्या, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 1। मियोसिस 1 की चारों स्टेज खत्म होती है। अपन देखते हैं डायग्राम में, एनसीईआरटी के डायग्राम में कि देखिए प्रोफेज में क्या हुआ, पेयरिंग हो गई। मेटाफेज 1 में क्या हो गया, अलाइन हो गए और ये स्पिंडल असेंबल हो गया और अटैच होगा। देन एनाफेज 1 में क्या हो जाएगा, एनाफेज में सेपरेशन हो जाएगा होमोलोगस क्रोमोसोम्स का अपोजिट पोल में, और टेलोफेज 1 में आते आते दोबारा से न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर में सब रीअपियर हो जाएंगी।
फिर अपन आते हैं मियोसिस अकाउंट्स फॉर द जेनेटिक वेरिएशन और डिफरेंसेस बिटवीन द टू इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो जो एक ही स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें जो जेनेटिक वेरिएशन आता है, डिफरेंस आता है, वो किसके थ्रू आता है, उसमें जो मेजर रोल प्ले करता है उस पर मियोसिस डिवीजन ही है जो जेनेटिक वेरिएशन लाता है। किसके थ्रू? रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जेनेटिक वेरिएशन आता है। टीलोफेज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डायट ऑफ हैप्लॉइड सेल्स। तो टीलोफेज जब एंड होगा हमारे मियोसिस 1 के बाद, मियोसिस 1 एंड होगा तो क्या होगा, डायट फॉर्म होगा, 2 हैप्लॉइड सेल्स फॉर्म होंगी, है ना, दोनों की दोनों हैप्लॉइड होंगी। यहाँ पे हमारा मियोसिस 1 खत्म होता है। अपन आते हैं देन मियोसिस 2 पे। मियोसिस 2 में क्या होता है, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो मियोसिस 1 में अपन ने देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट होगी। मियोसिस 2 जो है बहुत ही ज़्यादा रिजेंबल करता है हमारे माइटोसिस डिवीजन से। इसमें कुछ मियोसिस 1 जितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं होती है, माइटोसिस जैसा ही सिंपल है हमारा मियोसिस 2। तो इस पर अपन देखते हैं प्रोफेज 2 को। पहले प्रोफेज 2 में क्या होता है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। तो हमारे मेटाफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हुई थी प्रोफेज 2 में। क्रोमोसोम अगेन बिकम कॉम्पैक्ट। तो एक हर प्रोफेज में अपन ने देखा कि क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट होने स्टार्ट हो जाता है प्रोफेज में। मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 2 में अपन आते हैं तो मेटाफेज 2 में क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटर पे, मतलब जो हमारा मेटाफेज प्लेट होती है वहाँ पे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे। द स्पिंडल फाइबर्स फ्रॉम द अपोजिट पोल ऑफ द स्पिंडल गेट अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स। जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उन पे जो काइनेटोकोर है, उनके काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जो है अपोजिट पोल से अटैच हो जाएगा मेटाफेज 2 पे। मेटाफेज 2 पे क्या होगा, पहला तो क्रोमोसोम अलाइन होंगे और दूसरा कि स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। देन हमारा आता है एनाफेज 2। एनाफेज 2 में अपन क्या देखेंगे कि बिगन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर ऑफ ईच डॉटर क्रोमोसोम अलाउइंग देम टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो एनाफेज 2 में क्या होगा कि साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग होगी सेंट्रोमियर की, जिससे कि जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स में जाना शुरू कर देंगे। देन टीलोफेज 2 आता है। टीलोफेज 2 में क्या होता है, मियोसिस एंड हो जाता है। मियोसिस डिवीजन टीलोफेज 2 में एंड हो जाता है। 2 ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स वंस अगेन गेट एंक्लोज्ड बाय ए न्यूक्लियर एनवेलप। तो जो दोनों क्रोमोसोम्स अपनी सिस्टर क्रोमैटिड्स दोनों अपोजिट पोल पे गए हैं वो क्रोमोसोम की तरह काम करेंगे, फंक्शन करेंगे, क्रोमोसोम का रूप ले लेंगे और न्यूक्लियर एनवेलप से इंक्लोज हो जाएंगे। देन साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द टेट्राड फॉर्मेशन, जो कि हैप्लॉइड होगा। तो टीलोफेज 2 के एंड में क्या होगा, टेट्राड, 4 सेल्स बनेंगी जो कि चारों हैप्लॉइड होंगी। तो अपन ने क्या पढ़ा मियोसिस 2 में, प्रोफेज 2 पढ़ा, मेटाफेज 2 पढ़ा, एनाफेज 2 पढ़ा और टीलोफेज 2 पढ़ा। इस पर क्या प्रोफेज में अपन ने पढ़ा था कि जो अपनी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है। देन मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट पे आ चुकी है हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम और क्या होगा, स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाएगा। एनाफेज 2 में क्या हुआ, एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर्स की स्प्लिटिंग हुई जिससे कि क्रोमैटिड्स सेपरेट हो गए। देन टीलोफेज 2 में दोबारा से अपना क्या होता है कि मियोसिस एंड हो गया यहाँ पे और अपनी जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो दोबारा से आ गई है और साइटोकाइनेसिस होगा। उसके बाद 4 टेट्राड, 4 सेल्स बनेंगी। देन अपन देखते हैं डायग्राम, ये एनसीईआरटी का, ये देखिए आप एनसीईआरटी का डायग्राम, ये इसको आप अच्छे से देखिएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस पर। तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, चारों अपन देखेंगे। ये प्रोफेज 2 में देखिए क्रोमोसोम्स ऐसे ही रेंडमली पड़े हुए हैं। मेटाफेज 2 में ये अपनी मेटाफेज प्लेट पे अरेंज हो गए, स्पिंडल काइनेटोकोर से अटैच हो चुका है। देन एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होकर अपोजिट पोल पे चले गए और टीलोफेज 2 आते आते क्या हुआ कि टीलोफेज 2 में ये 4 टेट्राड बने, हमारे टेट्राड ऑफ द हैप्लॉइड सेल्स बनी जिनके चारों साइड एनवेलप आ गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। तो यहाँ पे अपन खत्म हुआ मियोसिस 2। अपन दिन देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो मियोसिस सिग्निफिकेंस क्या होता है कि मियोसिस डिवीजन किस लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला इंपॉर्टेंस क्या है मियोसिस का, कंजर्वेशन ऑफ द स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करने का काम करता है हमारा मियोसिस ऑफ ईच स्पीसीज अक्रॉस जनरेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अक्रॉस जनरेशन जो है क्रोमोसोम्स को कंजर्व कौन करता है, मियोसिस डिवीजन तो करता है। जैसे देखिए अगर अपन देखें कि मियोसिस डिवीजन से अपने जो स्पर्मेटोजेनेसिस ओजेनेसिस हो रही थी वो नहीं होती, क्या होता है कि हमारे जो गैमेट्स बनते हैं वो डिप्लॉयड रहते हैं। फिर जब गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, टेट्राप्लॉइडी डेवलप हो जाती है। जो नया ऑर्गेनिज्म होता है वो टेट्राप्लॉइड होता है। तो हमारे पेरेंट्स तो डिप्लॉयड थे पर हम बनते अगर तो टेट्राप्लॉइड होते। तो यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम नंबर कंजर्व नहीं रह पाते, प्लॉइडी जो है बढ़ जाती है। इसलिए मियोसिस डिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लॉइडी को मेंटेन करने के लिए, क्रोमोसोम नंबर को कंजर्व करने के लिए। इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ये क्या करता है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी लाता है पॉपुलेशन में। कैसे, रिकॉम्बिनेशन के थ्रू, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू। और वेरिएशन जो होता है इंपॉर्टेंट होते हैं इवोल्यूशन के लिए।
तो यहाँ पे अपना खत्म होता है क्या, मियोसिस डिवीजन, और अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर भी यहाँ पे खत्म होता है। तो फ्रेंड्स आपको इसके नोट्स जो है नीचे लिंक पे आप टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नोटिफिकेशन का बेल बजा दीजिए।